नित्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री विनम्र सागर जी मुनि महाराज जी की। गर्मी के दिनों में पूज्य गुरुदेव का प्रवास विदिशा नगर में, वह भी किले अंदर के जैन मंदिर में हो रहा था। किले अंदर का जो जैन मंदिर विदिशा का है, वह प्रायः करके एकांतवाद समर्थक माना जाता है। आचार्य भगवंत वहीं पर रुके हुए थे और जब सुबह का समय जंगल से लौट के आते तो विदिशा शहर के मूर्धन्य विद्वान वहाँ पर आकर के बैठ जाते। बैठते गुरुवर से चर्चा होती। वो चर्चाएं ऐसी अद्भुत होती कि सुनने वाला सुनता ही रह जाता। विदिशा के पंडित जी वहाँ पर आकर के गुरुवर से कहते हैं कि गुरुदेव, बिना काल लब्धि के सम्यक दर्शन नहीं होता। आचार्य श्री जी को छेड़ दिया। आचार्य श्री जी से कहा कि जब तक काल लब्धि नहीं आती तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। आचार्य श्री जी मुस्कुरा करके कहते हैं, पंडित जी, लब्धियां कितनी होती हैं? जैसे ही पंडित जी से पूछा कि लब्धियां कितनी होती हैं, पंडित जी ने सहज शब्दों में कह दिया, महाराज जी, लब्धियां तो 5 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक बार आपके मुख से जानना चाहता हूँ। हाँ महाराज, क्षयोपशम लब्धि होती है, विशुद्धि लब्धि होती है, देशना लब्धि होती है, प्रायोग्य लब्धि होती है और करण लब्धि होती है। आचार्य श्री जी कहते हैं, अच्छा, ये तो आप मानते हैं कि लब्धियां लब्धि सार में 5 होती हैं। हाँ महाराज, लब्धियां 5 होती हैं, लेकिन काल लब्धि भी एक लब्धि होती है, पंडित जी का कहना था। तो गुरुदेव बड़े अच्छे तरीके से कहते हैं, तो क्या मैं 6 लब्धियां मान लूं कि 6 लब्धि का सहारा लेकर के किसी व्यक्ति को सम्यक दर्शन होता है? पंडित जी कहते हैं, महाराज, सर्वार सिद्धि ग्रंथ में लिखी हुई हैं लब्धियां काल लब्धि के बिना सम्यक की प्राप्ति नहीं होती। अर्धपुद्गल परावर्तन काल मात्र जब किसी भव्य जीव का शेष रहता है तब उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। आचार्य श्री जी सुन रहे थे, बोले, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इयम एका काल लब्धि
उपसम सम्यक दर्शन के लिए सर्वार सिद्धि में इस बात को लिखी हुई है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कोट किया है कि जब तक अर्धपुद्गल परावर्तन काल मात्र शेष रहता है तब उपसम सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इसमें पंडित जी और गुरुदेव दोनों शांत भाव से बैठ करके, चूंकि दोनों विद्वान थे, दोनों मर्मज्ञ थे, जानना चाहते थे, समझना चाहते थे, तो आचार्य भगवंत बड़े हंसमुख तरीके से हंसते हुए गुरुदेव कहते हैं, ये बात तो तय है कि लब्धियां 5 होती हैं पंडित जी। हाँ महाराज, 5 लब्धियां होती हैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति में, लेकिन काल लब्धि भी एक लब्धि होती है। फिर उन्होंने कहा, तो आचार्य जी कहते, तो क्या मैं 6 लब्धि मान लूँ? आगम ग्रंथों में 6 लब्धि कही है। महाराज अब आप खुद ही देखिए कि सर्वार सिद्धि में लिखी है ना। आचार्य जी कहते हैं, मैं आपकी बात मानता हूँ, मैं आपकी बात मानता हूँ कि काल लब्धि के लिए कहा है कि उपसम सम्यक दर्शन जो है अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहने पर प्राप्त होता है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन क्या आप लब्धियों में 6 लब्धियां मानते हैं? तब पंडित जी बड़े स्नेह से कहते हैं, बस यही थोड़ा सा विचारणीय है, इसी ऊहापोह के निमित्त से आपके पास मैं आकर के बैठा हूं, आप मुझे मार्गदर्शन दें। आचार्य भगवंत बड़े स्नेह भाव के साथ, विद्वान कोई आ जाए गुरुदेव के पास तो गुरुदेव को बहुत अच्छा लगता। आचार्य भगवंत कहते हैं बड़े अच्छे से, प्रत्येक आत्मा में ज्ञान का, दर्शन का और 5 अंतराय कर्म का कुछ ना कुछ क्षयोपशम तो होता है। आप भी इस बात को समझिएगा, क्योंकि कल किसी ने मुझसे कहा, महाराज आगम की बात होनी चाहिए उद्बोधनों में। मैंने सोचा कि सही में थोड़ा सा गहरी बात भी दे देते हैं, देखते हैं कितनी कौन पचा पाता है। तो फिर ये थोड़े से मोटे चने आपके मुख में प्रस्तुत हैं, संभालिएगा हमारी तरफ से, क्योंकि जब हम घुमा के और मिला के देते हैं तो आपको लगता है कि महाराज तो घर की और इसकी बात करते हैं। जैसे ही कहा मुझसे कि थोड़ा आगम, हमने कहा हाँ थोड़ा आगम, पास में बैठ और समझ, तो मुझे गुरुवर का ये प्रसंग याद आ गया। आचार्य भगवंत कहते हैं, प्रत्येक जीव में, अपन को भी समझने की बात है, बहुत सहज में गुरु जी की वाणी बहुत जल्दी समझ में आती है। प्रत्येक जीव में ज्ञान का, दर्शन का और 5 अंतराय कर्मों का कुछ ना कुछ क्षयोपशम तो होता है। जब तक ज्ञानावर्णी कर्म का उदय रहता है, दर्शनावर्णी कर्म का उदय रहता है, 5 अंतराय कर्म का उदय रहता है, उदय की अवस्था में कुछ प्राप्त नहीं होता। समझना इस चीज को, अंतराय का उदय चल रहा है ना, तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब अंतराय कर्म का क्षयोपशम होता है तो क्षयोपशम की अवस्था में व्यक्ति को सुख की, अच्छे निमित्तों की, देवशास्त्र गुरु की, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। गुरुवर पंडित जी से कहते हैं, ये जो उदय रहता है वस्तुतः अंतराय कर्म के क्षयोपशम से जो हमें प्राप्त होता है उसी का नाम आचार्य जी कहते हैं लब्धि होती है। वो जब उपशम से प्राप्त होती है तो जब वो क्षयोपशम से प्राप्त होती है तो क्षयोपशम लब्धि हो जाती है, और जब वो 5 अंतराय कर्म के क्षय से प्राप्त होती है तो वो लब्धियां क्षायिक के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। हाँ महाराज, ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर आचार्य जी कहते हैं पंडित जी से, पंडित जी हमें बताइएगा कि क्षयोपशम लब्धि से हीन संसार में कितने जीव हैं? आपसे पूछूं, पूरा संसार का मतलब 3 लोक नाप लो, जहां जहां जीव भरे हैं। पंडित जी बड़े स्नेह से कहते हैं, हाँ महाराज, बहुत सारे निगोद की राशि में जो जीव हैं वो क्षयोपशम लब्धि से हीन है। आचार्य जी कहते हैं अजैन भी,
इसको भी साथ में जोड़ लीजिए। हाँ महाराज, अजैनों के पास भी क्षयोपशम लब्धि तो नहीं है। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का कुछ ना कुछ क्षयोपशम तो है, लेकिन उनसे उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो निगोद राशि में पड़ा हुआ जितना भी जीव है और अजैन है, ये दोनों क्षयोपशम लब्धि से को प्राप्त नहीं किया इन्होंने आज तक। इनके पास सामर्थ्य है कि नहीं? सामर्थ्य तो है, तो इनको मिल रहा है कि नहीं? नहीं मिल रहा है। क्षयोपशम सम्यक की प्राप्ति नहीं हुई, क्षयोपशम लब्धि की प्राप्ति नहीं हुई। फिर आचार्य श्री जी बोलते हैं, अब विचार करिएगा। पंडित जी आप खुद, आपने कहा ना कि काल लब्धि के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। आपने कह दिया अर्धपुद्गल परावर्तन काल की अपेक्षा रख ली। तो फिर आचार्य श्री जी बहुत अच्छे शब्द कहते हैं। आचार्य श्री जी कहते हैं, सिर्फ अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है तब सम्यक उपशम सम्यक प्राप्त होता है, ऐसा नहीं। उसमें काल लब्धि में 3 प्रकार की काल लब्धियां हैं। आप भी देखिए, जीवन में हो सकता है ये विजन एक बार समझ में आए तो बहुत कुछ और भी समझ में आएगा इसी का आधार लेकर के। तो दूसरा होता है कर्म स्थिति का लब्धि, काल लब्धि। एक होती है अर्धपुद्गल परावर्तन काल लब्धि, दूसरी है कर्म स्थिति का काल लब्धि। वो क्या है महाराज? कि कर्मों की जो स्थिति है उसमें परिणाम न बिल्कुल तीव्र होने चाहिए न जघन्य, मध्यम परिणाम के साथ जब स्थितियां बनती हैं तभी सम्यक्त की प्राप्ति के उपाय मिलते हैं। पंडित जी ठीक है ना? हाँ महाराज बिल्कुल ठीक है। फिर आचार्य श्री जी कहते हैं, एक और काल लब्धि है आगम ग्रंथों में। हाँ महाराज, एक और काल लब्धि है। कौन सी काल लब्धि है? तो आचार्य कहते हैं, भवापेक्षया काल लब्धि। बिना भव की अपेक्षा किए आपको वह चीज प्राप्त नहीं होती। ये तीनों की तीनों काल लब्धियां जो हैं, आप सर्वार्थ सिद्धि में उपशम सम्यक्त की भूमिका में आप इसको देख पाएंगे। अन्य भी ग्रंथकारों ने कहीं पर इस काल लब्धि को कोट किया है, लेकिन यह काल लब्धि 5 प्रकार की लब्धियों से अलग है। ये अलग है और ये अलग है, ऐसी मान्यता बहुत सारे विद्वत वर्ग की है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बिना 5 समवाय भी होते हैं। कुछ लोग 5 समवायों से कार्य की सिद्धि मानते हैं, जिसमें भवितव्यता रहती है, स्वभाव रहता है, नियति रहती है, पुरुषार्थ रहता है, आत्मा का अपना उपादान रहता है। लेकिन दिगंबर जैन शासन कारण कार्य की व्यवस्था निमित्त और उपादान से मानता है। निमित्त और उपादान के साथ ही कारण कार्य की व्यवस्था बनती है। लेकिन कुछ ग्रंथ में पंच समवाय के साथ लेकर के, नियति को लेकर के, स्वभाव को लेकर के, पुरुषार्थ को लेकर के, काल लब्धि को लेकर के, भवितव्यता को लेकर के कार्य की सिद्धि होती है, जबकि दिगंबर जैन शासन निमित्त और उपादान से। आचार्य श्री जी पंडित जी से पूछते हैं, पंडित जी ये जो काल लब्धि है ये प्रेरक निमित्त है कि उदासीन निमित्त है? आपकी क्या धारणा है? यह काल लब्धि जो है प्रेरक निमित्त है, काल प्रेरणा देगा, कि काल उदासीन रूप से वहां पर स्थिर बना रहेगा? हाँ, उदासीन निमित्त है। आचार्य से मुस्कुरा के कहते हैं, इतना तो मानते हैं ना कि काल उदासीन निमित्त है। समंतभद्र स्वामी ने स्वयंभू स्तोत्र में कहा है, कार्य की सिद्धि के लिए हेतुद्वया विष्कृत कार्य लिंगा। उदासीन निमित्त भी होते हैं, प्रेरक निमित्त भी होते हैं, दोनों निमित्त होते हैं। कुछ अंतरंग निमित्त भी होते हैं और बहिरंग निमित्त भी होते हैं। तो बहिरंग निमित्त में काल धर्म जो है वह एक उदासीन निमित्त है। अंतरंग निमित्त है व्यक्ति का उपादान। उपादान पंडित जी ठीक है ना? पंडित जी बोलते हैं, हाँ महाराज ये बात तो समझ में आ रही है कि वो जो काल लब्धि है वो एक उदासीन निमित्त है, और वो भी उदासीन निमित्त होने के साथ साथ बहिरंग निमित्त है, अंतरंग निमित्त नहीं है।
आचार्य जी बोलते हैं अब हम आपके सामने लब्धि सार का विषय रख देते हैं। आचार्य जी ने जैसे लब्धि सार की बात करी, पंडित जी मुस्कुरा दिए। पंडित जी बोलते हैं बड़े अच्छे से कि महाराज जी उसी लब्धि सार को मैं अभी शाम के समय स्वाध्याय कर रहा हूँ। और पंडित जी ने कुछ कहते इसके पहले गुरुदेव कहते हैं कि लब्धि सार में काल लब्धि की कोई बात नहीं है, ये बात तो तय है। पंडित जी कहते हैं हाँ महाराज तय है। फिर आचार्य जी कहते हैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने वाला वो जो जीव होता है उसकी कुछ विशेषताएं लब्धि सार में लिखी हैं, आप देखिएगा और आप भी देखिएगा। सबसे पहले कहते हैं चतुर्गति, वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला जो जीव है वो कहते चतुर्गति मिच्छो सन्नी पुण्यो गब्भज विशुद्ध सागार उपओगो। लाइन देखिएगा, दूसरी तीसरी गाथा है लब्धि सार की। पांचों लब्धियों की व्याख्यान करने से पहले लब्धि सार में ये बात रखी है कि जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त होगा वह कौन सा जीव होगा, तो चारों गतियों का जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। ये बात तो तय है, इसमें तो कोई आपत्ति की बात नहीं है। आप अपनी अपनी विशेषताएं देखिए, अंतर्मन से उपयोग को अपने पास अंतरंग में लेकर के जाइएगा कि सबसे पहले क्या चाहिए, चतुर्गति का जीव चाहिए। तो चारों गतियों का जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। दूसरी खासियत देखी कि वह जो चारों गति का जीव है वो मिथ्या दृष्टि होना चाहिए। मिथ्या दृष्टि ही तो सम्यक तो प्राप्त करेगा। मतलब मुक्त होने के लिए मिथ्यात्व की भी एक अच्छी भूमिका है संसार में। अब आचार्य कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि कौन होगा, तो बोले मिथ्या दृष्टि होगा कि वह प्रथमोपसम सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा। अब वह मिथ्या दृष्टि भी दो प्रकार का है, दो प्रकार का मिथ्या दृष्टि। कौन कौन सा महाराज श्री? एक भव्य एक अभव्य। तो आप कौन से मिथ्या दृष्टि हैं, भव्य हैं कि अभव्य हैं? अपने को आप किस में डालते हैं? हैं भव्य में भी डालते हैं और मिथ्या दृष्टि में भी डालते हैं। क्यों बोल रहे हो अपने आप को मिथ्या दृष्टि? सम्यक दृष्टि बोल दो ना, है शुरुआत है ना वहां से। चलिए, तो क्या चाहिए? चार गति के जीव में से एक गति का जीव होना चाहिए, सम्यक दर्शन जिसको चाहिए। दूसरी चीज चाहिए मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि को प्रथमोपसम सम्यक दर्शन होगा। जब कभी भी अनादिकालीन मिथ्यात्व को छोड़ करके प्रथमोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तो उसको अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं। वो जीव जो है वो प्रथमोपसम सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा तो दूसरी एक योग्यता होनी चाहिए कि वो जीव को मिथ्यात्व से युक्त भी होना चाहिए। तीसरी है वो उसको संगी होना चाहिए। संगी पंचेंद्रीय जीव ही सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। तो महाराज संगी पंचेंद्रीय तो सम्मूर्छन भी होते हैं। प्रश्न के ऊपर प्रश्न कहीं से भी निकल सकता है, पहले से समझ लेना है। संगी पंचेंद्रीय जो सम्मूर्छन होते हैं वे कभी भी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करते। आपको दिमाग में ये बात रख लेनी है। क्यों? क्योंकि आचार्यों ने एक और शब्द लिखा, पुण्यो। पुण्यो शब्द का मतलब पुण्य से नहीं, पर्याप्तक से है कि वह जो होना चाहिए पर्याप्तक होना चाहिए। उसकी सारी की सारी पर्याप्तियां पूरी होनी चाहिए। चार गति का जीव होना चाहिए, मिथ्या दृष्टि होना चाहिए, संगी होना चाहिए। अब इसके बाद एक शब्द और ले लिया, गर्भज होना चाहिए। गर्भज होना चाहिए महाराज। हाँ, फिर जैसे गर्भज होना चाहिए तो पंडित जी ऐसा सिर खुजा रहे थे, महाराज इसमें एक विकल्प है, उसमें ऐसा विकल्प है। आचार्य बोलते हैं हम आपका विकल्प समझ रहे हैं। आपका विकल्प क्या है? विकल्प ये है महाराज कि चारों गति के जीव गर्भज नहीं होते। आप लोग को तो समझ में आ रहा है ना इतना, है ना? चारों गति का जीव है वो सम्यक को प्राप्त कर सकता है। अब चारों गति के जीव गर्भज नहीं होते। तिर्यंश और मनुष्य दो गर्भज होते हैं और नारकी और देव जो होते हैं वो उपपाद जन्म वाले होते हैं। तो उपपाद जन्म वाले में अगर यहाँ पर लब्धि सार के लिखने वाले कर्ता ने, आचार्य परमेष्ठी ने
गर्भज शब्द लिख दिया है, तो गर्भज शब्द के साथ चतुर्गति शब्द की संयोजना कैसे जोड़ेंगे? तो वो पंडित जी का चेहरा ऐसा हो गया। हाँ महाराज, यही तो समझ में नहीं आ रही है, यही तो काल लब्धि के ऊपर मत जाइए पंडित जी, अभी कूल डाउन। आचार्य जी ने बहुत प्यार से बोला, अभी कूल डाउन। हाँ महाराज, तो फिर क्या है कि सबसे पहले वह गर्भज होना चाहिए, क्योंकि जो गर्भज होगा वही उपशम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। गर्भज के अलावा कोई भी व्यक्ति उपाद जन्म वाले उपशम सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते। तो महाराज फिर इसमें कैसे बनेगा? आचार्य जी बोलते हैं, ये बात आपको भी समझनी है और हम आपको समझा रहे हैं। गर्मी का समय था, सुबह गुरुजी 6:30 पौने 7 पे विदिशा में शुरू होते थे, 9 सवा 9 बजे तक, जब तक गुरुदेव की पूजन का समय नहीं हो जाता। इसी तरीके की चर्चा चलती रही। अब आचार्य जी बड़े अच्छे से कहते हैं कि गर्भज शब्द आपको खटकता है क्या? बोले हाँ महाराज, लब्धि सार में अगर 4 गति का जीव लेते हैं और गर्भज शब्द लेते हैं तो इन दो के बीच में साथ गर्भज तो खटकता है। तो आचार्य जी बड़े इससे बोलते हैं, 12 भावना पढ़ी है कभी? हाँ महाराज पढ़ी है। पढ़ी तो है। बोले उसमें स्वामी कुमार कार्तिकेय ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षाएं लिखी हैं। हाँ महाराज पढ़ी है। उसमें भी एक पंक्ति लिखी है, उस पंक्ति में और इस पंक्ति में, लब्धि सार की पंक्ति में अंतर है। हाँ महाराज आप बताएं। जब कभी भी ज्ञान की बात खुलती तो सबके चक्षु खुल जाते। हम लोग तो बस इतना देखते रहते कि आचार्य जी को याद कितना है, गुरुवर को कितना याद था। आचार्य बोलते कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में लिखा है, चतुगदी भब्बो सन्नी सुविशुद्ध जगमाण पज्जत्तो। पंडित जी ऐसा बोलते। बोले महाराज एक बार फिर से। आचार्य बोलते पंडित जी ऐसा लिखा है उसमें, चतुर्गति 4 गति का कोई भी जीव है ना, तो उसमें 4 गति का जीव है, वो कैसा है? भव्वो, भव्य है। भव्य भी एक प्रकार के भव्य नहीं होते, कुछ निकट भव्य होते हैं, कुछ दूर भव्य होते हैं और कुछ दूरानुदूर भव्य होते हैं। जो दूरानुदूर भव्य होते हैं वो अभव्य के समान होते हैं। आचार्यों ने उसके लिए अंधपाषाण की संज्ञा लिखी है। अंधपाषाण कैसा है? अंधपाषाण ऐसा है कि सोने की खदान से पत्थर निकला है, उस पत्थर में बहुत भाग है पत्थर का, उस पत्थर के भाग में सोना चमचमा रहा है। चमकता तो है, सोना तो है इसमें, चमचमा तो रहा है, लेकिन प्रोसेसिंग करके अगर आप इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो उसमें से सोना नहीं निकलता, दिखता है निकलता नहीं। इसको कहते हैं दूरानुदूर भव्य, कि उसके अंदर योग्यता तो है लेकिन दूरानुदूर भव्य को अभव्य सम कह करके आचार्यों ने कहा कि उसको कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति के निमित्त नहीं मिलेंगे। वो निगोद की राशि में पड़ा हुआ दूरानुदूर भव्य कभी भी व्यवहार राशि को प्राप्त नहीं होगा। आचार्य जी की बात पंडित जी बहुत गौर से सुन रहे थे, जैसे आप मेरी बात को बहुत गौर से सुन रहे हैं। कार्तिकेय अनुप्रेक्षाकार की बात जब आचार्य भगवंत ने बीच में लाइन में रखी, आचार्य जी कहते हैं कि आप देखो कि कार्तिकेय स्वामी कुमार कार्तिकेय ने जो शब्द लिखे हैं वो कितने सटीक हैं। कुमार कार्तिकेय कहते हैं चतुर्गति का जीव हो, साथ में भव्य हो, भव्य के साथ में संगी हो। तीसरी खूबी क्या बोल दी? संगी हो, 5 इंद्रियों वाला हो, मन वाला हो। उसके बाद आचार्य कहते हैं सुविशुद्ध, फिर वो विशुद्ध परिणाम वाला हो। विशुद्ध परिणाम का मतलब क्या है? कि विशुद्ध परिणाम का मतलब ये नहीं कि वो विशुद्धि को प्राप्त हो गया, वो लगातार विशुद्धता को प्राप्त होता चला जा रहा है। तो प्रत्येक समय में प्रत्येक कर्मों की निर्जा को अनंत गुणी विशुद्धि को वो बढ़ाता चला जा रहा है। विशुद्ध परिणाम वाला जीव हो। उसके साथ जगमाणो एक शब्द लिखा, जहाँ पर आचार्य ने गर्भज शब्द लिखा, वहाँ गर्भज शब्द न लेकर के आचार्यों ने यहाँ पर जगमाण शब्द लिख गया, जागृत उपयोग वाला।
सम्यक दर्शन सोते सोते नहीं होता भैया। प्रवचन सुनते सुनते एक झटका ऐसा आ गया ना, फिर उस ऐसे झटके से अपने आप को ऐसा 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 करने में बड़ा टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। तो आचार्य श्री कहते हैं, तो कुमार कार्तिकेय कहते हैं, पंडित जी ये कुमार कार्तिकेय की लाइन बहुत अच्छी है। आचार्य कुमार कार्तिकेय कहते हैं कि चतुर्गति का जीव हो, भव्य हो, संगी हो, विशुद्ध परिणाम वाला हो, जग मानो जागृत उपयोग वाला हो और पज्जत्तो पर्याप्तक हो, ये शब्द उपयुक्त बैठ जाएगा। इसमें चारों गति के जो जीव हैं इनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अगर इसमें आपने गर्भज शब्द रख दिया कि गर्भज होना चाहिए, तो गर्भज के साथ वह दो गति के जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप सब भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में कोट करिएगा। आचार्य कुमार कार्तिकेय की लिखने की शैली इतनी गजब थी कि उनकी उस शैली के कारण किसी भी प्रकार की कोई भी विपत्ति नहीं आई और सारी पर्याप्तियां समझदारों के लिए पूरी हो गईं। चार गति के जीव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करा दी, संगीपना भी दिला दिया, जागृत उपयोग वाला भी दिखा दिया, साकार उपयोग वाला दिखा दिया। निद्रा 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 ये दो के उदय प्रत्येक समय चलते रहते हैं। अभी भी बैठे हैं ना, तो अभी भी निद्रा और निद्रा निद्रा और निद्रा निद्रा का उपयोग चलता रहता है। लेकिन इसके बाद जो प्रचला 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 और स्थान वृद्धि है, ये तीन जो और निद्राएं होती हैं, इन निद्राओं में कभी भी सम्यक की प्राप्ति नहीं होती और बड़ी निद्राएं कहलाती हैं। ये जो छोटी निद्रा है, निद्रा और निद्रा निद्रा, इसमें आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने पर, जैसे अभी निद्रा का उदय चल रहा है और आप आ भी रही है, आप चाहें तो नहीं भी आए, आपके हाथ में है नींद। एक बार आप सोच लो, चलो 10 मिनट सो ही लें, तो बस ऐसा बैठने हैं, थोड़ी सो ऐसा, और 5 मिनट में ऐसा ऐसा झटका झटका ले झटका ले झटका ले झटका। 5 मिनट आप सोचेंगे तो आ जाएगी, नहीं सोचेंगे तो नींद नहीं आने वाली। चल तो रही है, इसमें तो हो सकता है। तो आचार्यों ने कहा साकार उपयोग रखो। साकार उपयोग होगा, जागृत होगा, भव्य होगा, संगी होगा, सुविशुद्ध परिणाम वाला होगा, चतुर्गति का जीव होगा, तो उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। पंडित जी इसमें ठीक है महाराज, हमारा विषय तो काल लब्धि को लेकर के था। आचार्य जी बोलते हैं मैं आ तो रहा हूं आपकी काल लब्धि के पास, आपकी काल लब्धि के चक्कर में तो इतनी लब्धियां बीच में ला करके इतनी बातें रखी। फिर आचार्य जी बड़ी अच्छी बात एक बार और कोट करने वाली कहते हैं, उसमें जो भव्य शब्द लिखा है, पंडित जी से गुरुदेव ने पूछा कि पंडित जी ये जो 6 महीने 8 समय में 608 जीव निगोद की राशि से निकल करके व्यवहार राशि में आते हैं, इनके बारे में आपकी क्या धारणा है? ये भव्य होते हैं कि अभव्य होते हैं? आपकी क्या धारणा है? भव्य होते हैं कि अभव्य होते हैं? अभव्य भी निगोद की राशि से निकल के आ जाएगा? आपकी अगर ऐसी धारणा है, पंडित जी ने हाँ कह दिया महाराज उसमें अभव्य भी होते हैं। आचार्य जी कहते हैं और विचार करिएगा। आचार्य जी ने कहा और विचार करिएगा, तो पंडित जी बड़े गंभीर हो गए। आचार्य जी कहते हैं अभव्यों की संख्या निश्चित है। अगर अनंत काल बीत चुका है, 6 महीने 8 समय में एक अभव्य भी उस राशि से निकला होता, तो उस राशि में एक भी अभव्य आज बचता नहीं। अभव्य का संख्या निश्चित है, भव्यों की संख्या निश्चित नहीं है। फिर आचार्य जी ने वो एक दृश्य उपस्थित किया। आचार्य जी कहते हैं सोचिए, कल्पना करिए आप कि जैन शासन कितना अद्भुत है कि पहली बार जो ये बारिश होगी ना, अभी 2 महीने बाद बारिश होगी, पहली बारिश की बयार में आपकी जहां उम्मीद नहीं है वहां पर भी एक पत्ती खिल करके बाहर निकल जाती है। देखा, सड़क में भी
पेड़ पौधे निकल जाते हैं। आचार्य जी पंडित जी से कहते हैं कि पंडित जी सोचिए, वह जो वनस्पति कायिक एक इंद्रिय अवस्था में यहाँ पर आई है, वो 608 जीवों में से कोई एक जीव हो सकता है जो पहली बार निगोद की राशि से निकल करके और स्थावर पर्याय को जिसने प्राप्त किया है। पूरे के पूरे सृष्टि पर जो नए नए जीव पैदा होते हैं, उसमें वे जीव होंगे जिन्होंने पहली बार स्थावर पर्याय को छोड़ करके विकलत्रय को प्राप्त किया। जैसी बोला तो पंडित जी देखते रह गए। गुरुवर कहते हैं कि जो अहिंसा को समझता है, अहिंसा को समझने वाला, कल्पना करिए कोई मुनि है, कोई ज्ञानी है, कोई श्रावक है, वो ऐसी हरि में पैर कैसे रख सकता है? उसको दिखता होगा ये कोई भव्य है, ये भव्य जीव है, और ये निकट भव्य भी हो सकता है, ये दूर भव्य भी हो सकता है। निकट भव्य दूर भव्य कैसे होते हैं? तो राजवार्तिककार ने इस बात को कोट किया है। राजवार्तिककार ने कहा कई असंख्यात काले सिद्धंती, कई अनंत काल सिद्धंती, कई अनंतानंत काल न सिद्धंती। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो संख्यात समय में सिद्ध जाएंगे, कुछ असंख्यात समय में, कुछ अनंत समय में, और कुछ अनंतानंत समय में भी सीझेंगे नहीं। तो कई जो संख्यात समय में और असंख्यात समय में सीझने वाले हैं, ये मनुष्य और देव पर्याय के लोग हो गए, जिनके पास असंख्यात काल का समय है। अनंत काल के समय वाले भी, बहुत लंबा काल हो गया तो उसको अनंत काल कह दिया जाता है। जैसे देवताओं को अजर अमर कह देते हैं, अमरेंद्र नहीं होते, मृत्यु तो उनको भी आती है, लेकिन उनका काल बहुत लंबा होने से उसको असंख्यात अनंत काल वाला कह दिया। लेकिन कुछ अनंतानंत काल में भी सिद्ध नहीं होते। अब पंडित जी और आचार्य जी का संवाद धीरे 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 अपनी गहराई को छू रहा था। हम लोगों के दिमाग से चीजें भटकती फिर आती। अपन तो ठहरे फ्यूज बल्ब, अपने को थोड़ी ज्यादा दिमाग। आचार्य है हेलोजन जल रहा है, फ्यूज बल्ब बगल में बैठा है। अब उस समय कुछ समझता ज्यादा था नहीं, कॉपी पेन लेके चला जाता, कुछ ना कुछ गोदता रहता। तो अब जितना समझ में आ जाए सो आ जाए, और नहीं आए तो इतनी भी हिम्मत नहीं कि आचार्य से हम पंडित जी बन के पूछ लें। पंडित जी तो पूछ सकते हैं, भैया वो आज हैं कल नहीं रहेंगे, अपने को तो यहीं रहना है। तो हमने कहा जितना समझ में आए सो कछु थोड़ी बहुत गोद लो, कछु बहुत समझ लो, फिर बाद में दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी कहते थे, विद्या कालेन पच्यते। समय आता है, समय आने पर धीरे धीरे सब समझ में आने लगता है। अगर यही बात कह दूं तो फिर लोग बोलेंगे, देखो महाराज आप भी काल लब्धि को मानते हैं। हमने कहा भैया अब हम क्या बताएं, काल लब्धि को कौन नहीं मानता, लेकिन जिस तरीके से आप उसको प्रेरक निमित्त में मानते हैं, इस तरीके से संत लोग काल लब्धि को प्रेरक निमित्त में ना मान करके व्यवहार में उदासीन निमित्त मानते हैं। इस बात को अगर पूरी दुनिया का मुमुक्षु वर्ग हकीकत से समझ ले, बहुत सारा विसंवाद मिट जाएगा। कई लोग व्रत ग्रहण क्यों नहीं करते? बोले मेरी काल लब्धि आएगी तो मैं ले लूंगा, भरत चक्रवर्ती की जैसे मेरा उत्थान हो जाएगा। ये बिल्कुल एक असंयोजित संवेदना शब्द है बंधुओं। इसमें गुरुवर पंडित जी को बहुत अच्छे समझा रहे थे। गुरुवर कहते हैं 608 समय में वो जो 608 जीव निकलते हैं वो भव्य होते हैं कि अभव्य होते हैं? पंडित जी ने अभव्य कह दिया, उसमें अभव्य भी होते हैं। और जैसे ही अभव्य कहा, गुरुवर कहते हैं अगर 608 समय में एक जीव भी निकला ना तो अनंत काल निकल चुका है, पूरी की पूरी अभव्यों की राशि वहाँ से खत्म हो गई होती, वहाँ पर अभव्य भी नहीं बचेगा। तो पंडित जी बोलते हैं हाँ महाराज ये बात तो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अभव्य जीवों की संख्या का प्रमाण जो है जगन युक्तानंत है। जगन युक्तानंत प्रमाण काल जो है अभव्य जीव हैं, वो एक एक करके भी निकलेंगे तो पूरे निकल जाएंगे अनंत काल में। आचार्य की बात उनको समझ में आई। उसके बाद गुरुवर धीरे से आगे बढ़ कर के कहते हैं कि अब आप देखिए कि वो जो प्रति समय विशुद्धि स्थान बढ़ाता है जीव, लब्धि सार की बात ले आए
5 लब्धियों की चर्चा थी, एक काल लब्धि बीच में धर दी, 6वीं लब्धि हो गई। वो 6वीं लब्धि पे दिमाग खर्चा होता रहता था, बहुत ज़्यादा खर्चा किया। आज भी लोग बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, हमने भी बहुत खर्चा किया। ज़्यादा अपने को समझ में आता नहीं था, अपन तो सोचते थे आचार्य जी के नाम की माला फेरो, अपना काम तो हो ही जाएगा। फिर बाद में जो थोड़ा बहुत लिख लिया उसको बड़े बड़े महाराजों से पूछा, बड़े महाराजों से पूछ करके खुद की धारणाएं, खुद का विज़न क्लियर किया, तब जाकर के समझ में आए कि काल लब्धि को क्या कहते हैं। फिर आचार्य श्री जी कहते हैं वह जो अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि जीव है, जो पहली बार भव्य है, साकार उपयोग वाला है, जागृत है, विशुद्ध है, भव्य है, सारी उसको चीज़ें मिल गई हैं, वो क्या कर रहा है, वो किसी निमित्त से अपना विशुद्धि परिणाम बार बार बढ़ा रहा है। तो कर्मल पटल और उसकी अनुभाग शक्ति को जितना विशुद्धि बार परिणाम बढ़ा रहा है, उतने कर्ममल पटल को और उसकी अनुभाग शक्ति को छीन करता चला जा रहा है। और जितना जितना विशुद्धि परिणाम बढ़ाएगा वैसे वैसे उसकी क्षयोपशम लब्धि को प्राप्त होती चली जाएंगी। तो सबसे पहले कौन सी लब्धि प्राप्त होगी? सबसे पहले कौन सी? क्षयोपशम लब्धि, ठीक है ना। अब आचार्य जी कहते हैं जब विशुद्धि स्थान बढ़ाते बढ़ाते वो पहली बार में क्षयोपशम लब्धि को प्राप्त हुआ है, तो वो जो 3 लब्धि अपन ने चर्चा करी थी, कौन सी लब्धि? एक अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहने वाली बात, दूसरी कर्माशक्ति का वो लब्धि, और तीसरी भवापेक्षा। तो आचार्य जी कहते हैं सबसे पहले कौन सी लब्धि काम करेगी? अर्धपुद्गल परावर्तन काल वाली कि नीचे वाली भवापेक्षा वाली? पंडित जी कहते हैं बड़े उससे, ये क्षयोपशम लब्धि में तो भवापेक्षा काम करेगी। आचार्य जी बोलते हैं धन्यवाद आपको, आप हमारी बात समझ गए, और आपको भी धन्यवाद है कि आप हमारी बात समझ गए। 3 प्रकार की काल लब्धि होती ना, कर्माशक्ति का, भवापेक्षा और अर्धपुद्गल परावर्तन काल वाली। तो जब सबसे पहले क्षयोपशम लब्धि को प्राप्त किया किसी जीव ने, क्षयोपशम लब्धि को प्राप्त करते समय सबसे पहली अपेक्षा कौन सी काल लब्धि की थी? भवापेक्षा, कि संगी पंचेंद्री जीव होना चाहिए, जागृत उपयोग होना वाला चाहिए, विशुद्धि परिणाम वाला होना चाहिए, पर्याप्तक होना चाहिए। तो इतनी योग्यता तो मिल गई, आपको भी मिल गई और हमको भी मिल गई। फिर विशुद्धि स्थान बढ़ाएगा, क्षयोपशम लब्धि प्राप्त करेगा। क्षयोपशम लब्धि के बाद जो है, जैसे उसके ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के क्षयोपशम बंधेंगे, ऊपर नीचे होंगे, उससे वो क्षयोपशम लब्धि को प्राप्त करके ऊपर उठेगा। ऊपर उठेगा तो कर्माशक्ति का जो है दूसरी जो लब्धि है वह प्रायोग लब्धि के समय पर काम आएगी। विशुद्धि स्थान बढ़ाए, विशुद्धि क्षयोपशम हुआ, विशुद्धि स्थान बढ़ाए, विशुद्धि स्थान के बाद देशना सुनी, देशना सुनने के बाद प्रायोग लब्धि को प्राप्त करते समय नीचे से दूसरी लब्धि काम करती है। और जब वह करण लब्धि को प्राप्त होता है, 4 लब्धियां तो भव्य को भी मिलेंगी और अभव्य को भी मिल जाएंगी। क्षयोपशम बढ़ जाएगा आपका, आपके साथ देशना लब्धि मिल जाएगी, आपका विशुद्धि लब्धि आप भी बढ़ा लेंगे, मिथ्या दृष्टि भी विशुद्धि लब्धि बढ़ा लेता है। तो वो 5वीं लब्धि है, वह 5वीं लब्धि कौन बढ़ाता है? 3 करण होते हैं ना, उन 3 करण में जो करण लब्धि है उसके भी 3 करण होते हैं। उन 3 करणों को बढ़ाने के लिए तब आचार्य कहते हैं कि जो उपस्थापक इस तरीके से क्षयोपशम लब्धि से होकर के विशुद्धि लब्धि, विशुद्धि लब्धि से होकर के देशना लब्धि, देशना लब्धि से होकर के प्रायोग लब्धि को प्राप्त कर लिया, कर्माशक्ति का दूसरी भव लब्धि आपकी काल लब्धि आ गई कि नहीं? कर्मों की शक्ति वाली, हाँ महाराज आ गई। फिर बोलते अब तीसरी लब्धि बची अर्धपुद्गल परावर्तन काल मात्र शेष रहने की। तो जिसने इतना पुरुषार्थ करके और करण लब्धि को प्राप्त किया है, तो वो जो करण लब्धि को प्राप्त करते वक्त जो काल उपस्थित है, इयम एका काल लब्धि कत्थे, आचार्य जी कहते हैं कि वो कैसे प्राप्त हुई? पुरुषार्थ के बल पर। हम पुरुषार्थ ही नहीं करते और बैठे रहते ये सोच करके कि काल लब्धि आ जाएगी और मेरा काम हो जाएगा। काल लब्धि आने पर काम नहीं होता। जब ये 4 लब्धियों को पार करके वो करण लब्धि को प्राप्त करता है जीव, करण लब्धि में अपने परिणामों के और उत्तरोत्तर विशुद्धि स्थान को बढ़ाता हुआ अपूर्व अपूर्व करण चीज़ों को वो प्राप्त करता है, विशुद्धि बढ़ाता है, तो वो वहाँ तक काल के कारण पहुँचा है
कि पुरुषार्थ के कारण पहुंचा है, पुरुषार्थ के कारण पहुंचा है। धन्यवाद। पुरुषार्थ के कारण जो पहुंच गया, अब जिसने पांचवी लब्धि प्राप्त कर ली और उपशम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, उसका काल कितना बचा? अर्धपुद्गल परावर्तन काल मात्र शेष बचा। तो ये अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है तब सम्यक दर्शन होता है, कि जब सम्यक दर्शन होता है तब अर्धपुद्गल परावर्तन काल उस जीव की स्थिति शेष बचती है। इसमें आपकी क्या धारणा है? आचार्य श्री जी पंडित जी से पूछते हैं, और पहले ही बोल चुके थे पंडित जी, व्यवहार से काल द्रव्य जो है उदासीन निमित्त है, प्रेरक निमित्त भी नहीं है। अब उदासीन निमित्त के ऊपर आपने इतना बड़ा वचन धर दिया, जब समय आएगा तब हो जाएगा। पंडित जी से गुरुदेव कहते हैं, पंडित जी इसमें थोड़ा संशोधन तो आप भी कर सकते हैं ना। महाराज आज ऐसा विषय स्पष्ट हुआ है कि आज मुझे समझ में आया कि काल लब्धि जो होती है वो पुरुषार्थ जन्य होती है। अभी तक दिमाग में ये चलता रहता था अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहेगा तो काल लब्धि होगी, तब जाकर के सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। आज तो आपने बिल्कुल अलग तरीके से स्वामी कुमार कार्तिकेय को लेकर के जो बात समझाई, तो ये बहुत अद्भुत और चिंतन का विषय मिल गया। आचार्य श्री जी बड़े उससे बोलते हैं, अगर समझ में आ जाए तो दूसरों को भी समझाइएगा। अगर समझ में आ जाए तो दूसरों को भी समझाइएगा कि वो जो पांच लब्धियां होती हैं, ये पांच लब्धि अलग वस्तु है, काल लब्धि अलग वस्तु है। काल लब्धि भी सबसे पहले भवापेक्षया काल लब्धि, फिर कर्म शक्ति का काल लब्धि, उसके बाद अर्धपुद्गल परावर्तन काल जो शेष रहता है वो तीसरी काल लब्धि है। यह अपने आप नहीं आती, इसके लिए जीव पुरुषार्थ करता है। अब आप सोचिएगा, आप भी सोचिएगा, मैं तो सोचता ही हूं, मुनिराज तो उसीलिए चतुर्मास करते हैं। जब कहीं पर भी एक भी पत्ती निकल आती है, एक भी पत्ती निकल आती है, एक पत्ती निकल आने पर वह एक जीव है जो भव्य है, पहली बार निगोद की राशि से निकल करके यहां पे आया है, उसका स्वागत करें कि कुचल दें? बताओ आप, स्वागत करें। धन्य हो तुमने पहली बार अपने शरीर पर सूर्य की ऊष्मा सही। धन्य हो तुमने पहली बार चलना सीखा। हे चीटी, धन्य हो तुम्हारे पास 3 इंद्रियों की विकास यात्रा हुई है, कि तुम भव्य न होती तो इस कुल में आकर के जन्म ही कैसे लेती। उड़ने वाले वो जो भौरे होते हैं उसको भी देख करके सम्यक दृष्टि जीव सोचता है, धन्य हो तुम अपने विकास की यात्रा में, आज का भौरा बन के उड़ रहे हो, कल मुग्ध होकर के यहाँ से सिद्ध लोक को चले जाओगे। तो वो सम्यक दृष्टि क्या करता है? इस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला जितने भी जगत के जीव होते हैं, सारे जीव के ऊपर उपकार दृष्टि रखता है। तब जाकर के उसकी परस्पर उपग्रहो जीवा नाम सूत्र देखता है। हर जीव में एक साधर्मी देख लेना, इस आंखों की दिव्य ज्योति का कमाल है जो अपने आप किसी को मिलती नहीं। हर जीव में एक साधर्मी देख लेना। क्या है? आज कैसा भी है कल पलटेगा, आज कैसा भी है कल पलटेगा, आज कैसा भी है कल पलटेगा। अब संगी पंचेंद्री दिख जाए, अब जो अजैन हो गए, जो जैन नहीं है, जो इसको क्षयोपशम इस चीज का है ही नहीं, न जिनको कभी आगम ग्रंथ मिलेगा, वो इस बात को भले ना समझ पाए, लेकिन आप तो समझिए, आप तो इसका आनंद लीजिए कि कैसे जो बात करते हैं ना जरा सी बात में, ये सम्यक दृष्टि है, ये मिथ्या दृष्टि है, कितना सरल होता है ना कहना। एक क्रिया, तुम मिथ्या दृष्टि हो गए, पहले तुम सम्यक दर्शन देख लो भैया। सम्यक दर्शन हलवा नहीं है कि मम्मी ने बना के धर दो और हमने सोई खा लो और हमारे पेट में पहुंच गओ। उसके लिए पुरुषार्थ, कितना सुंदरतम पुरुषार्थ, एक एक लब्धि स्थान को बढ़ाता हुआ क्या क्या चीजों की उसने संयोजना करी है। 4 गति का जीव बना, संगी बना, भव्य बना, साकार बना, जागृत उपयोग वाला बना, देवशास्त्र गुरु के सामने खड़ा होकर के विशुद्ध स्थान बढ़ाया, तब जाकर के औपसमिक सम्यक दर्शन, प्रथमोप सम्यक दर्शन या द्वितीयोप सम्यक दर्शन की बात कर रहा है। अभी जब हम सम्यक दर्शन की बात करते हैं, जब हम सहजता में किसी को कह देते हैं सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की
आंखों का पैमाना दुनिया में किसी के पास नहीं है बंधु। जो साधु परमेष्ठी कोई भी कह दे अरे तुम तो मिथ्या दृष्टि हो, ऐसा आप बोल नहीं सकते महाराज। बोले क्यों नहीं बोल सकते, दिख तो रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते। आचार्य पंडित राजमल जी पांडे साहब ने पंचाध्यायी में इस बात को कोट किया, सम्यक्तम वस्तुतः सूक्ष्मम केवल ज्ञान गोचरो। जो केवल ज्ञान के गोचर है सम्यक दर्शन, उसको सामान्य व्यक्ति नहीं बता सकता कि ये सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है। प्राथमिक अवस्था में देखने पर व्यक्ति अभव्य और मिथ्या दृष्टि दिखता है, लेकिन जब वो अपने पुरुषार्थ पर आता है तो 14 राजू पार करके सिद्धालय में जाकर के बैठ जाता है। ये कौशल है। पंचाध्यायी कह रही है इस बात को, सम्यक्तम वस्तुतः सूक्ष्मम। कितना सूक्ष्मम है, केवल ज्ञान गोचरो। केवल ज्ञान धारी ही बता सकता है कि तुम सम्यक दृष्टि हो कि मिथ्या दृष्टि हो। रामचंद्र जी सुब्रत केवली मुनिराज के पास जाकर के पूछते हैं, सोचिए उसी भाव से मोक्ष जाना है, छायिक सम्यक दर्शन लेकर के वो जीव जिंदगी जी रहा है और उसके खुद के सम्यक दर्शन के बारे में उसको जानकारी नहीं है। केवली के पास जाकर के बोलता है, भगवान क्या मैं भव्य हूँ? तब केवली कहते हैं, हाँ राम आप भव्य हैं, इसी भाव से पुरुषार्थ करेंगे और मोक्ष प्राप्त करेंगे। अब जो लोगों के मन के अंदर ये भावना है कि जब सम्यक दर्शन होता है तो कुछ तो अनुभूति होती है, अगर कुछ भी अनुभूति हो रही होती तो छायिक सम्यक दर्शन को साथ में लेकर के रामचंद्र जी को ऐसा पूछना नहीं पड़ता। कितना विस्तृत है जैन धर्म। किसी को ये मत कह दीजिए कि सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है। इससे आपकी वाणी में एक छोटा सा दूषण लग सकता है। आप उसको दूसरे तरीके से देखिए। किसी भी साधु को देखिए तो उसमें ये मत देखो कि ये मिथ्या दृष्टि की सम्यक दृष्टि, ये देखो कि ये सच चरित्री है कि नष्ट चरित्री है। नष्ट चारित्र वाला है तो वो अलग हो गया, सच चारित्र वाला है तो वो अलग हो गया। इतना समय जैसे ही गुजरा, मैंने थोड़ा सा इशारा किया, गुरुदेव समय हो गया है गुरुदेव की पूजन का। आचार्य जी पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी मेरा थोड़ा सा समय हो गया है। पंडित जी बोलते हैं, महाराज आज काल लब्धि को लेकर के और 5 लब्धि को लेकर के जो आपने हमारे ज्ञान चक्षु खोले, उसके लिए आपके चरणों में अनंत अनंत नमस्कार हैं। गुरुवर ने आशीर्वाद दिया, गुरुवर चले गए और आपका समय हो गया, मैं भी जा रहा हूँ। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।